हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल महीने में होने वाला है। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम में जीके के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जो भी स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा वो पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल उसी बेसिस पर बताऊँगा, और साथ ही साथ आपको वो सारे क्वेश्चंस भी दिखाऊँगा जो 2020 में, 2019 में और 2018 में पूछे गए हैं। इससे आपको भी विश्वास हो जाएगा कि जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, वो आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो जीके में एक भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 ऐसे इंपॉर्टेंट बुक बताऊंगा। अगर आप उन दोनों में से किसी भी एक बुक को पढ़ लेते हो तो जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर कोस्ट गार्ड हो, इन सभी में जीके में आप बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर आपसे सारी स्ट्रेटजी, बुक्स और टाइम टेबल, इन तीनों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। तो इसमें रागा पेपर में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से 6 to 8 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे। इसमें भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के और बाकी के 4 से 5 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से आते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल होता है, खास करके जीके का, वो आप बोल सकते हो मॉडरेट लेवल का। ना बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस आते हैं और ना ही एक भी क्वेश्चंस हार्ड पूछा जाता है। पूरी तरह से जो पेपर का लेवल होता है जीके में, वो मॉडरेट लेवल का होता है। यानी कि अगर आपने 2 महीने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर ली, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया, तो यहाँ पर टोटल के टोटल क्वेश्चंस आप जीके में सॉल्व करके आ जाओगे। तो दोस्तों, जीके के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा। तो ये देखो, सबसे पहले मेरे पास ओपन है 2020 का पेपर जो भी हाल ही में हुआ है। तो इसमें देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर साइंस से देखो, लॉ ऑफ मोशन वाज गिवन बाय। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आया है बुक से। अगर आप मोशन पढ़ते हो, जो सेकंड और फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, तो डायरेक्टली आपको उसमें पॉइंट मिल जाएगा देखने के लिए। इसके अलावा अगर यहाँ ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखो क्या आया है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बिट्स और बाइट्स से रिलेटेड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। खिलाड़ियों के नाम से क्वेश्चन आते हैं और करेंसी, कैपिटल वगैरह, या फिर इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है पॉलिटी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके बाद आता है मुगल डायनेस्टी। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को भी केवल कवर कर लेते हो तो 99% चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2-4 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बढ़ते हैं, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म वगैरह। तो इन सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स मैं एक जगह नोट डाउन करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। यहाँ मेनली हम बात करने वाले हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में देख रहे हो कि पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह कहाँ पर देखने को मिलेंगे, या फिर आप किस बुक से तैयारी करें कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ाई करें। तो दोस्तों, इसके लिए 2 बुक है, आप दोनों में से जो भी प्रेफर करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहली बुक है वो आपका है लूसेंट का। आपने देखा होगा कि लूसेंट की जो बुक है वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक जीके सारी चीज़ें दी गई है। लेकिन लूसेंट का बुक जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन से टॉपिक को छोड़ दें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और इसके अलावा वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी और रेलवे, इन सभी के लिए जीके का एक ईबुक तैयार किया है। इस ईबुक में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल हैं आपके एग्जाम के लिए, उसी को वहाँ पर कवर किया गया है। आप यहाँ पर कंटेंट देख सकते हो। सबसे पहले आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर इसके बाद पॉलिटी है, जियोग्राफी है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने इस ई बुक में इसलिए ऐड कर दिया है ताकि अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको इससे हेल्प मिल जाए। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें ऐड किया गया है। और फिर से बायोलॉजी आपको एयरफोर्स के एग्जाम में नहीं पढ़ना है, तो बायोलॉजी आप अगर इसकी तैयारी करोगे इसी बुक से तो छोड़ देना,
या आप बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपने देखा था कि कंप्यूटर से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के भी टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल 100% कन्फर्म आप मानकर चलो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो सारे टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर 2019 में और 2020 में। इन दोनों ही साल में जीके के जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने इस ई बुक में इंक्लूड कर दिया है। लगभग 100 से 150 जीके के क्वेश्चन जो पिछले 2 सालों में पूछे गए थे उसे इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप एक बार उन सारे क्वेश्चंस को देख लोगे तो आपको खुद यह आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कहाँ से आते हैं और उसके लिए हम कैसे पढ़ें। तो चाहो तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई भी डिफेंस एग्जाम, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या कोस्ट गार्ड हो, उसके लिए। और अगर आप इस ई बुक को डाउनलोड नहीं करना चाहते तो फिर आप लूसेंट बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों, इस ई बुक को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि डाउनलोड करते वक्त काफ़ी सारे छात्रों को परेशानी होती है, उनका PDF नहीं मिल पाता। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसे कैसे डाउनलोड करना है अभी ध्यान से देख लो, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ई बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगा। इसे ओपन होने के बाद आपको यहाँ वाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में देखो क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है। इसके बाद एक ईमेल आईडी डालिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो ईमेल आईडी आप डालने वाले हो वो ऐसा डालना जो आपके फ़ोन में एक्टिव है, क्योंकि जो फाइल आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है, जिसे आप सेव करके रख लेना। बाद में अगर कभी फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हो। तो ईमेल आईडी सोच समझकर फिल करना। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर फिल करने हैं और नीचे में अमाउंट, मिनिमम अमाउंट है 50 रुपीज़, आप मैक्सिमम जितना चाहे डोनेट कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर मैंने सारा डाटा फिल कर दिया है और इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर अब मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देखो वेरियस मेथड से पेमेंट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मोर ऑप्शन में आपको वॉलेट पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड यानी कि अपने ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा QR कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर UPI ID यानी कि फ़ोनपे, भीम इत्यादि से आप भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोनपे सेलेक्ट करने के बाद आपके फ़ोन में आपका फ़ोनपे ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से पेमेंट कर देना। जैसे ही आप अपना पेमेंट करोगे तो आपके सामने एक ऐसा होम पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ होगा पेमेंट सक्सेसफुल, और नीचे में देखो डाउनलोड करने का एक बटन आपको यहाँ दे देगा आपके फाइल को। तो आपको क्या करना है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या फिर देखो आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर भी आपको लिंक भेज दिया जाएगा डाउनलोड करने का। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास मेल आ चुका है इंस्टामोजो की तरफ से, यू हैव पेड फॉर जीके ई बुक। और आप जैसे ही इस ईमेल पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी चाहो तो इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इसमें नीचे आने पर भी आपको एक डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों जगह में से कहीं इस पर भी आप क्लिक कर देना, आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। फाइल डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यह लगभग 70 MB का है। लगभग 200 पेज का यह बुक तैयार किया गया है और टोटल क्वेश्चंस 10,000 से भी ज़्यादा इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप सीरियसली इन सारे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो यह जीके ई बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लें। और मैं 1-2 दिन के अंदर ही एक कंप्लीट स्ट्रेटजी का वीडियो बनाऊंगा जिसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप कौन कौन से बुक से करें और किस स्ट्रेटजी के साथ करें वो आपसे उसमें शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।